नमस्कार। शरद इको शास्त्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। होली में आप ट्रेन से घर जाना चाहो, उससे पहले आपने अभी छठ में देखा होगा, महाकुंभ में देखा होगा, स्टेशन पे कितनी भीड़ थी। इतनी भीड़ कि व्यवस्था करना मुश्किल होता था। और आप देखेंगे इसी समय आपको एयरपोर्ट पे भी काफ़ी भीड़ लगी कि भाई इससे अच्छा तो मैं ट्रेन में चला जाऊँ, लेकिन ट्रेन में भी टिकट नहीं, फ्लाइट में भी टिकट नहीं, तो लोग अपनी अपनी गाड़ी उठा के चले जाते हैं। ये चलता रहता है, मामला ये चलता रहता है। ट्रेन तक तो मामला चल जाता है क्योंकि छोटे लोग, अक्सर माना जाता है कि उसमें छोटे लोग सफ़र करते हैं, तब तक तो कोई बात नहीं होती। और नियम कानून भी इसलिए नहीं होता क्योंकि सारा का सारा जो है सरकार के हाथ में है, क्योंकि रेलवे पूरा का पूरा सरकार संचालित करती है। तो वहाँ पे नियम कानून सरकार अपने हिसाब से देखती है कि अच्छा कम ज़्यादा जैसे भी है उसे मैनेज करती है ना। लोग कुछ नहीं करते। लेकिन जब आप फ्लाइट की बात करते हैं, विमानन की बात करते हैं, विमानन क्षेत्र की बात करते हैं, एयरलाइंस की बात करते हैं, लेकिन जब आप विमानन की बात करते हैं तो आजकल एक सबसे बड़ी क्राइसिस के तौर पे निकली है एयर ट्रेवल क्राइसिस। और इसमें इंडिगो ने सबसे बड़ा काम किया है। लेकिन इसी समय मामला बहुत सारा जो है मीडिया में आया, और मतलब जो तैर रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया पे जो तैर रहा है, उसमें तैर क्या रहा है। एक है FTDL यानी फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन का जो कोर्स बनाया, किसने बनाया? DGCA ने जो बनाया। अब DGCA कौन है, पहले इसे तो जान लें कि DGCA है कौन। तो DGCA, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो ना, तो आपने सेबी का नाम सुना होगा। तो सेबी जिस तरह से नियम कानून बनाती है मार्केट रेगुलेटर के लिए, मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए, लोग जो उसमें आने वाले हैं किस तरह के लोग आएंगे, तो और अगर मानो किसी ने कुछ गलत किया है या टेक्निकल फॉल्ट हुआ है तो उस तरह के सारे नियम सेबी बनाती है। पेनल्टी देना या नियम बनाना, कानून बनाना, तो उसी तरह एक DGCA है। DGCA यानी नागरिक उड्डयन नियामक, जिसको आप ऐसे कहें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये है। यानी मैं आपको सेबी से उसके कंपेरिजन करके बताया। इसका काम भी वही है, ये सरकारी संस्था है, जैसे सेबी है उसमें भी ये भी DGCA भी जो है ये सरकारी संस्था है। और इसका काम है कि हवाई यात्रा से जुड़े हुए जो भी नियम कानून बनते हैं उसको लागू करना, उसे बनाना, उसे संचालित करना, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जो है दंडित करना। और इसकी जांच पड़ताल भी वो किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है उसको भी जांच करती है। यानी आप इसका एक तरह से कहें कि इसका काम क्या क्या है, तो काम है पायलट और क्रू के लिए नियम बनाना, एयरलाइंस को अनुमति देना कि कौन से एयरलाइंस आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आकाशा को आज दिया, राकेश झुनझुनवाला ने जब एयरलाइंस अपना एक्टिव किया था, राकेश झुनझुनवाला का नाम आप जानते होंगे, तो आकाशा एयरलाइंस। इसी तरह और भी आप देखें कि जितने भी एयरलाइंस होते हैं, इससे पहले जेट एयरलाइंस या सहारा जो गायब हो चुके हैं, तो ये सभी एयरलाइंस जो है इन्हें अनुमति DGCA ही देता है। वो तकनीकी जांच करता है किस रूट पे चलेगा, मतलब उसके पायलट कैसे होंगे, पायलट के नियम कानून क्या हैं, स्टाफ क्या है, स्टाफ के ट्रेनिंग लेवल क्या है, यानी सारी चीज़ें, यात्रियों के क्या क्या अधिकार होंगे। और इसी यात्रियों के अधिकार के लिए पायलट को सुरक्षित, मतलब पायलट को भी तो रेस्ट चाहिए। अगर पायलट सुरक्षित नहीं होंगे, पायलट मतलब आराम नहीं करेंगे, तो यात्रियों के लिए तो मतलब खतरा हो सकता है। तो उस खतरे को देखते हुए DGCA ने एक रूल लाया जिसको फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन बनाया, जिसको क्या FTDL के नाम से सुन रहे हो। तो ये फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन है, ये है क्या, ये तय कर रहा है, ये पूरे मतलब विश्व में इस तरह के नियम लागू हैं, ऐसा नहीं है किया। लेकिन इसके लिए सरकार ने या FTDL DGCA ने काफ़ी समय दिया था, 2 साल का समय दिया था सभी एयरलाइंस को। अब इसमें पहले नियम को जान लेते हैं कि नियम क्या है। इसमें नियम ये तय किया था कि पायलट और क्रू मेंबर जो हैं वो कितनी देर काम करेंगे, और उनका न्यूनतम न्यूनतम कि कितनी देर तक उनको आराम मिलना चाहिए, न्यूनतम रेस्ट। मतलब रेस्ट आप ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन कम से कम उतना रेस्ट तो उनको मिलना ही चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो थी एक चीज़, वो रात की ड्यूटी को डिसाइड करना, एक उसका पैरामीटर बनाना, और उस समय काम करने वाले जितने भी पायलट हैं उनको कितना रेस्ट मिलना चाहिए। तो क्या होता है कि दिन में जो ड्यूटी होती है और जो रात में जो ड्यूटी होती है, दोनों में अंतर होता है। दिन में जो ड्यूटी करने वाले तो उन्हें 9 से 10 घंटे मतलब 9 से 10 घंटे का जो है ना वो उड़ान कर सकते हैं, और उन्हें रेस्ट जो है मतलब उसी के हिसाब से 10 से 12 घंटा का मिलता है। लेकिन रात वाले का 12 घंटे से न्यूनतम उनका आराम हो जाता है। और नाइट ड्यूटी जो शुरू होती है ना, वो WOCL एक विंडो होता है। अब ये विंडो क्या होता है, विंडो ऑफ, इसको कहता है सर्कैडियन लो। मतलब इस समय कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना थकावट इसी समय महसूस होती है, यानी कि 2 बजे रात से लेकर के सवेरे 6 बजे तक का जो समय होता है, ये वो समय है। इस समय जो भी ड्यूटी करते हैं इसको नाइट ड्यूटी कहा गया। और इस समय जो भी ड्यूटी करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है।
और ऐसे बंदे को सप्ताह में वीकली रेस्ट भी जो है घोषित किया गया कि आपको कम से कम 1 दिन और 2 लगातार दिन आपको छुट्टी देना पड़ेगा, उन्हें रेस्ट देना पड़ेगा वीकली। और हर एक दिन एक बार उड़ान के बाद पहले तो उन्हें कम उड़ान देना है, रात में जब भी ड्यूटी करने वाले को कम उड़ान मिलेगा, और साथ में जब वो रेस्ट करेंगे तो रेस्ट करने के लिए भी उन्हें ज़्यादा समय देना पड़ेगा, 9 से 10 घंटे, तो कम से कम 10 से 12 घंटे तो उनको रेस्ट देना पड़ेगा दिन में। अब मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि आपने ये तो पहले आपने समझ लिया कि ये FTDL क्या है, ड्यूटी आवर बनाया गया कि कितने घंटे करना है, रेस्ट कितने टाइम करना है, तो ये एक ड्यूटी बनाया गया इसमें। अब मामला क्या हुआ? अब आपने सुना कि सिर्फ इंडिगो का मामला चल रहा है। ये जो पूरा मामला चल रहा है सिर्फ इंडिगो का मामला चल रहा है। भारत में और भी सारे एयरलाइंस हैं, बहुत सारे एयरलाइंस हैं, जिसमें एयर इंडिया है, विस्तारा है और अकाशा भी है, और भी बहुत सारे एयरलाइंस हैं जो वर्ल्ड लेवल के और भी हैं, लेकिन किन्हीं को भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सारे एज यूजुअल जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। लेकिन इंडिगो में क्यों प्रॉब्लम हुई? तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि इंडिगो संचालित कैसे होता है। इंडिगो जो है उसके पास कम से कम 400 प्लस विमान है उनके बेड़े में, और अगर उनके पायलट की संख्या कही जाए तो 5400 से 5500 के आसपास पायलट, एक अनुमानित जो आंकड़ा निकल के आया है उसमें 5400 से 5500 के आसपास है। आधिकारिक तो अभी कोई नहीं, लेकिन जो आंकड़ा निकल के आया है 5400 से 5500 के आसपास पायलट है उनके पास। एक विमान में कम से कम 2 पायलट तो होते ही हैं। और इंडिगो जो है डेली यानी प्रत्येक दिन 2200 से 2300 उड़ान भरती है, घरेलू और इंटरनेशनल दोनों मिला करके 2200 से 2300, यानी 400 से प्लस विमान से ये 2200 से 2300 उड़ान लेती है। यानी इसका मतलब है, और सबसे बड़ी बात कि 60% शेयर, मतलब जो 60% एरिया या शेयर जो है पूरे घरेलू विमान क्षेत्र का, वो इंडिगो के पास है। यानी घरेलू जितनी भी विमानें चलती हैं, घरेलू मतलब कि जैसे मान लो कि दिल्ली से पटना जा रहा है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है, इस तरह की जितनी भी, या और मुंबई से और दूसरे चेन्नई जा रहा है, यानी घरेलू जितनी भी उड़ानें हैं इस तरह की, उसमें 60% जो है शेयर है इंडिगो का। अब इन सारे क्षेत्रों में अब 400 को 2200 उड़ान करना, यानी 5 गुना उड़ाना है इन्हें, यानी कि पूरे 24 घंटे में 5 टाइम मल्टीप्लाई करके, यानी 5 बार चलता होगा। तो चल सकता है भाई, 1.5-2 घंटे का होता है, 1-1.5 घंटा उधर रख लो, यानी 4 घंटे के हिसाब से 5 टाइम बन गया 20 घंटे में। तो 1 घंटा 1-2 घंटा आगे पीछे करके तो 5 घंटे 6 घंटे, यानी कि 5 टाइम एक विमान का 5 से 6 बार जो यूटिलाइज किया जाता होगा। और एक विमान में 2 पायलट होते हैं, तो पायलट, अब देखो इसी में मैं आपको एक केवल क्लू दे रहा हूँ कि देखो इन्हें दिक्कत क्या हुई है। इन्होंने 2 साल से इन्हें मौका दिया गया था, इन्होंने नए पायलट की भर्ती नहीं की। और सबसे बड़ी बात पता है, ये जो FTDL जो लाया गया ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब बताया गया, DGCA ने जो बताया है, वो रात की ड्यूटी को लेकर के बोला है। क्योंकि DGCA का पूरा मानना है कि जो पायलट होते हैं वो रात के समय ज़्यादा थकते हैं, और उसने साफ कहा है कि रात की उड़ानें सबसे ज़्यादा थकान देती है, इन्हें बिना सख्त नियमों के नहीं छोड़ा जा सकता। ये DGCA का कहना है, आधिकारिक कहना है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिगो जो है सबसे अधिक उड़ानें रात में ही चलाती हैं। उसके जैसे कि लेट नाइट डिपार्चर, अर्ली मॉर्निंग अराइवल्स, ओवरनाइट टर्न अराउंड वाला, जो रात वाला जो है ना, कि आप रात में चलो, लेट नाइट चलो, 2 बजे के आसपास चलो, सवेरे 6 बजे पहुंच जाओ, ये वाली सबसे ज़्यादा इंडिगो चला रही है। तो इसके अधिकतर पायलट उसी एरिया में काम करने वाले हैं, और इस कारण से क्या हुआ है कि अब DGCA के इस रूल की वजह से उन्हें अब रेस्ट देना पड़ा है, उनको ज़्यादा छुट्टी देनी पड़ रही है। तो इसका जो पूरा का पूरा जो सर्कुलर था ना, वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया कि भाई पायलट को रोटेट करना है, वो रोटेट करने वाला रोटेशन प्रक्रिया जो है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि इसने कहा कि अच्छा जैसे चल रहा है चलने दो, देखते हैं आगे। अब क्या है ना कि देखो, अब कारण क्या है कि इंडिगो ने ऐसा क्यों किया। तो पहली बात कि देखो, सस्ती फ्लाइट वाला जो तरीका है ना, उसने इसे रोक रखा है कि भाई रात के समय करते हैं, सस्ती फ्लाइट है, एक ही पायलट को 3-4 बार यूज कर लो, 12-15 घंटा यूज कर रहे हैं, मतलब कम पायलट से काम चला लो, एक ही फ्लाइट को 5 बार रिपीट कर लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो रही है। अब चूंकि इन्हें कमाई करनी है और कम पैसे पे चलाना है, और इससे पहले भी आप जान चुके हो कि भारत में खास करके 1991 के बाद से, जब से उदारीकरण शुरू हुआ है और जब से सरकारीकरण से लेकर के प्राइवेटकरण हुआ है, यानी कि फ्लाइट में भी हुआ ना, ये जो आपको जो एयरलाइन क्षेत्र में भी हुआ, और उसके से जितने सारे आए हैं, इसमें कम से कम 10-15 तो मतलब कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इसमें तो एक बड़ा सा कंपनी जेट एयरवेज भी था। कितने सारे कंपनी बने हुए, जेट एयरवेज, किंगफिशर, सहारा, जो बड़े बड़े नाम सुनते हो। हाँ ठीक है, वो उनके कारण, बहुत सारे कारण उनके भी अपने थे,
कि भाई कोई ज़बरदस्त मतलब शौकिया विजय माल्या जैसे उधार लेके काम कर रहे हैं। तो क्या तक अधिकतर लीज पे काम कर रहे थे। अब जैसे क्या हुआ, कभी डॉलर का कीमत ऊपर नीचे हो गया तो उन्होंने लीज लिया हुआ है, तो अब उन्हें जो मंथली जो पेमेंट करना है, रेंट देना है, वो रेंट सीधे 20% ऊपर नीचे हो गया। यानी रुपये के उतार चढ़ाव की वजह से उनके रेंट में भी उतार चढ़ाव हो जाता है। जब उतार चढ़ाव होता है तो अब 20% महंगा हो गया तो वो नुकसान में हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सस्ता करके रखा हुआ है कंपटीशन की वजह से। और इस वजह से क्या हुआ कि उनके बहुत सारे विमान जो हैं, बहुत सारे जो विमान जिसने कि लीज दिया हुआ है वो अपना विमान लेकर चला गया। अब उनके पूरे विमान जो डिस्टर्ब हो गया विमान सेवा, और इस कारण से आप देख लो कि बहुत सारा जो विमान सर्विस है वो बंद हो गया है पीछे, तो अभी उस पर नहीं जाते। और इसी क्रम में इंडिगो भी है। तो इंडिगो ने क्या तरीका अपनाया था कि भाई साहब इसके कर्ज में नहीं है, ये नो डेप्ट वाला कंपनी है। तो इसने केवल क्या किया है कि भाई हमें कमाई करनी है तो भाई ये कम करो, रात में करो, और सबसे ज़्यादा रात वाला जो है चार्जेस करके, और लेट नाइट डिपार्चर वाला करो, मतलब लेट नाइट वाला कर रहा था, और 4-5 बार रोटेट करो एक ही प्लेन को। मतलब होता है ना भाई, जितना ज़्यादा हो उसे यूज करेंगे तो हमारे पैसे जल्दी आएंगे, और एक ही चीज़ को यूज करना है। मतलब क्या कहोगे, मतलब आम के आम गुठली के दाम वाला इसने अपना तरीका अपनाया। और अभी जब ये नियम आया है तो इससे इन्हें नुकसान हो गया। उसमें भी वीकली रेस्ट वाला भी होता है कि वीकली रेस्ट आपको 1 से 2 दिन देना होता है नाइट ड्यूटी वाले को लगातार। तो इनके पायलट की संख्या घटने लगी। अब इसी ने क्या किया कि पहले कुछ मतलब 10 विमान से पहले एक विमान भी आप करते हो ना तो रोटेशन पर क्या गड़बड़ होने लगती है। एक विमान से फिर दूसरा शिफ्ट होगा, दूसरे से तीसरा चेंज होगा, और ऐसा करते करते 3-4 दिन के अंदर में इनके 1200-1300 जो विमान जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए। अब क्या होता है कि लोग पहले से टिकट कटा के रखते हैं, क्योंकि भाई करंट डे में आप टिकट कटाओगे ना एयरलाइंस में तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो करंट में कोई टिकट नहीं कटाता है, कोई भी टिकट कटाना है करंट वाला बहुत कम होता है, तो वो क्या करते हैं कि भाई हम बहुत पहले ही कटा के रखे होते हैं। अब अचानक से उनका प्लान जो है उन्हें कैंसिल करना पड़ा है। लोग बीच में फंसे हुए हैं, परेशानी हो रही है, एयरपोर्ट में हंगामा हो रहा है, और इसी कारण से सरकार को इंटरवीन करना पड़ा है इसमें, और डीजीसीए ने भी किया, विमान मंत्रालय ने भी किया इसमें इंटरवेंशन किया। और उन्होंने सबसे पहले कहा कि चलो ठीक है, अभी अचानक से नहीं हो सकता, तो वीकली रेस्ट को थोड़े दिन के लिए रोक लगा दिया गया। हालांकि आप देख रहे हो कि सिर्फ ये इंडिगो के साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं हुआ, क्योंकि दूसरों ने अपने हिसाब से हायर कर लिया जितनी उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन इसने उस तरह से हायर नहीं किया। और सरकार को भी जांच करनी चाहिए इस पर, एक जांच। और सरकार हालांकि इस पर एक हाई लेवल कमेटी बैठा चुकी है कि क्या कारण है कि इस तरह से प्रॉब्लम हुआ। सरकार इस पर जब जान रही थी कि डेट आने वाला है तो ये चेक करना चाहिए था कि क्या उसने पायलट बढ़ाए अपने, क्योंकि पायलट की ज़रूरत होती है। क्या पायलट की संख्या बढ़ी है, क्या इसके पास जितने विमान चल रहे हैं इसके संचालन पर, ठीक है आप वो नहीं कर सकते, लेकिन उससे पूछ तो सकते थे कि आपके विमान नहीं बढ़े हैं, आपको अचानक से होगा, या फिर आप पहले से कैंसिल करो। ये अचानक से कैंसिल वाली चीज़ें नहीं होती ना, पहले से आप 10 दिन 15 दिन पहले से कि भाई 10 दिन बाद वाला मेरा कैंसिल हो रहा है विमान, इस तरह की चीज़ें पहले से होनी चाहिए थी। तो इसमें डीजीसीए की भी थोड़ी सी लापरवाही मुझे दिख रही है। उसने इस तरह का इंटरव्यू नहीं किया, बस आपने रूल बना दिया, आपने ये नहीं देखा कि क्या उसने इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रोसेस उठाए भी हैं, कुछ कदम लिए भी हैं, कुछ स्टेप चला भी है। तो इंडिगो ने ऐसा कुछ नहीं किया, और डीजीसीए ने भी, हमने रूल बना दिया, बस रूल बन गए, सभी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक ने नहीं किया जिसका 60% शेयर है घरेलू मार्केट में। उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, उससे बातचीत करते, उससे क्या प्रॉब्लम है उसका हिसाब करते। लेकिन हाँ ठीक है, आप सुरक्षा को मद्देनजर दे रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि उसने क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इतनी बड़ी समस्या हुई, पूरे भारत का भी नाम इससे मतलब खराब होता है, सरकार का नाम, भारत का नाम, और पूरे देश का नाम इससे खराब होता है कि कैसी अव्यवस्था है ये। इसमें सुधार करने की इस कमेटी के गठन के बाद कुछ डिसीजन लिया जाए, सख्त कदम लिया जाए इंडिगो के खिलाफ। हालांकि उसके जो इंडिगो की तरफ से कहा गया कि अच्छा 10 तारीख के बाद से जो जनरल व्यवस्था चालू हो जाएगी, लेकिन ये अब अचानक से क्यों रहा है। अब देखो 2 दिन बाद शुरू होने वाला है, आज हो गया 9 तारीख, 10 तारीख से कर रहे हो कि आप सही हो जाएगा, तो आपने ये चीज़ें स्टेप पहले क्यों नहीं लिया। अगर शुरू होती है तो सरकार को इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसी कोई भी योजना लाने से पहले ना, सरकार सामने वाला जो जो उसका पार्टिसिपेंट है, जो जो उसमें भागीदार है, उसके भी उसमें मतलब उसके साथ बातचीत करो कि उसने क्या स्टेप लिया, उसके स्टेप पे भी नज़र डालना जरूरी हो गया है, खास कर चाहे वो डीजीसीए हो या और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो। अगर आप किसी अच्छे के लिए सोच रहे हो तो अच्छे को सही से उसको इम्प्लीमेंट कराओ ना, नहीं तो आपकी अच्छी योजना भी जो ना वो खराब हो जाती है, और जिसके लिए आप अच्छा कर रहे हो उन्हीं को परेशानी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें ना होनी पाए, और इस पर सरकार को आगे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।